नमस्कार। ये हमारी विशेष चर्चा पिछले 2 कार्यक्रमों से चल रही है। आज फिर से शनिदेव के संचरण के ऊपर। शनिदेव मीन राशि में संचरण करने जा रहे हैं 30 मार्च के बाद। तो प्रत्येक राशियों के ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। तो आज की चर्चा तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि को लेकर के है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए ये शनि का गोचर जो मीन राशि में होने जा रहा है, ये कैसा रहेगा। तो तुला राशि के लिए शनि जो होते हैं वो कारक होते हैं और आपकी राशि से ये छठे भाव में गोचर करेंगे। आपके सुख और आपके संतान भाव के मालिक होकर के इनका संचरण आपके छठे भाव में होगा। तो ये आपके लिए बेहद अनुकूल गोचर होगा। ये शनि आपको बहुत कुछ आने वाले 2.5 साल में दे जाएंगे, क्योंकि छठे शनि बहुत ही उत्तम फल देते हैं। शनि यहां से इनकी तृतीय दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। तो जितनी भी तरह की विघ्न बाधाएं आ रही थी, वो सारी विघ्न बाधाएं शनिदेव दूर करेंगे। स्वास्थ्य में भी अगर कोई परेशानी थी तो आप देखेंगे कि उसमें अनुकूलता आने लगेगी। शत्रुओं से भी जो परेशानियां पैदा हो रही थी, वहां भी आपको अनुकूलता दिखने लगेगी। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बेहद अनुकूल होगा। जो प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं या किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें उनको अनुकूल रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट, थोड़ा ज्यादा परिश्रम करने की जरूरत है। शनिदेव आ गए हैं आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए। तो विद्यार्थियों के लिए भी यह समय बहुत ही अच्छा है। इनकी सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी। तो खर्चे तो होंगे, लेकिन अच्छे कार्यों में ये खर्च होंगे। तो खर्चों के ऊपर थोड़ा नियंत्रण रखने की जरूरत है। छठे भाव से दसम दृष्टि आपके तृतीय भाव पर पड़ेगी। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, मेहनत का भाव है। तो यहां शनिदेव आपके मेहनत का, आपके परिश्रम का पूर्ण फल देने आ रहे हैं। यानी कहा जाए कि आने वाला 2.5 साल 30 मार्च के बाद तुला राशि वालों के लिए बेहद अनुकूल है। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। जैसा कि हम जानते हैं, वृश्चिक राशि वालों को शनि की ढैया चल रही है। 30 मार्च के बाद यह शनि की ढैया समाप्त हो जाएगी और शनिदेव मीन राशि में चले जाएंगे, यानी आपकी राशि से पंचम भाव पर संचरण करेंगे। तो आपके लिए यह समय बहुत ही अनुकूल आने जा रहा है। जो परेशानियां, जो दिक्कतें आप झेल चुके, जो मानसिक परेशानी आपको प्रताड़ित कर रही थी, या जो घरेलू कलह या पारिवारिक तनाव, ये जितनी भी चीजें, जो परेशानियां आप झेल रहे थे, उन सब से अब आप निकल जाएंगे। शनिदेव की कृपा होगी। शनिदेव पंचम भाव में संचरण करेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय एकदम अनुकूल हो जाएगा। प्रेम संबंधों के लिए भी ये समय बेहद अनुकूल होगा। साथ ही साथ विवाह के लिए, जिनका विवाह नहीं हो रहा था, यह समय आपके लिए अनुकूल आने जा रहा है। तो पंचम भाव से तृतीय दृष्टि इनकी आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो आपके व्यावसायिक जीवन के लिए, बिजनेस के लिए, साझेदारियों के लिए,
आपके दाम्पत्य जीवन के लिए यह समय अनुकूल आने जा रहा है। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी तो लाभ के स्रोत बनेंगे। आप जो आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे थे वो आर्थिक परेशानियां अब आपकी समाप्त होने जा रही है। साथ ही इनकी दसम दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ने जा रही है, तो ये दशम दृष्टि आपके लिए बेहद अनुकूल, आपका धन जो अभी मैंने कहा कि आय के स्रोत बनेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो आपका धन संचयन भी होगा। जो पैसा नहीं बच रहा था अब आपका पैसा बचेगा। कुटुंबियों के बीच जो तनाव था वो तनाव भी दूर होगा। साथ ही साथ अगर किसी तरह का पैतृक संपत्ति का मामला है तो वो भी अनुकूल दिखाई दे रहा है। यानी कहा जाए तो वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय बेहद अनुकूल होने जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं धनु राशि। जैसा कि हम जानते हैं धनु राशि वालों के ऊपर शनि की ढैया लगने जा रही है। तो शनि जैसे ही 30 मार्च के बाद मीन राशि में प्रवेश करेंगे, धनु राशि वालों को शनि की ढैया लगेगी, यानी शनि आपके चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। तो चतुर्थ भाव में शनि का संचरण आपके लिए कुछ अनुकूल नहीं होगा। पारिवारिक तनाव, मानसिक अशांति, ये सारी चीजें बढ़ेंगी। आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आपकी माता के स्वास्थ्य के ऊपर भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आपको शत्रुओं से भी सावधान रहने की जरूरत होगी। आपके कार्य क्षेत्र में भी परेशानियां पैदा हो सकती हैं, तो अपने उच्चाधिकारी से या आप जो आपके साथ काम करने वाले लोग हैं उनके साथ भी सामंजस्य बना करके रखें, क्योंकि यहाँ पर परेशानी, शनि की दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो ये परेशानी पैदा हो सकती है। नौकरी के लिए जो प्रयासरत हैं उनको थोड़ा ज्यादा ही मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। संघर्ष की स्थिति दिखाई दे रही है। शनि की दसम दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी तो कार्य विलंबित हो जाएंगे। जो काम आप सोच रहे हैं कि तुरंत हो जाए उसमें समय लगेगा। इसके वजह से क्रोध भी होगा, चिड़चिड़ापन भी होगा। तो इन सब चीजों को देखिए, ये सब ग्रह जनित है, तो इसके ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखें। स्वास्थ्य के ऊपर, अपने कार्यों के ऊपर जो विघ्न बाधाएं उपस्थित होंगी उनके ऊपर भी आप ये सोचें कि ये ग्रह जनित है, ये धीरे 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 ठीक हो जाएंगी। तो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए ईश्वर की शरण में हनुमान जी की भक्ति, शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ, पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन निश्चित रूप से एक तिल तेल का दीपक जलाएं। शनिदेव कृपा करेंगे। ये समय जो आपका अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है, शनिदेव की कृपा होगी, हनुमान जी की कृपा होगी तो निश्चित रूप से अनुकूलता आएगी। तो यहां धैर्य बनाए रखें। फिर अगले कार्यक्रम में हम लोग अगले 3 राशियों को लेकर के फिर से मिलेंगे। नमस्कार।